कोई शौच अशौच अवस्था आ गई, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? भगवान को भजना छोड़ेंगे, और कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले भक्ति छोड़ते। तो बोले फिर आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि ये जो शास्त्र कहते हैं, हमारे जो पुराने ऋषि महात्माओं के वाक्य वचन हैं कि भाई इस समय पूजा मत करो, इस समय, हम पूजा के लिए नहीं कह रहे, हम भक्ति के लिए कह रहे हैं। पूजा और भक्ति में भेद है। पूजा के नियम है, भक्ति के कोई नियम नहीं है। भक्ति सूतक में भी हो सकती है, भक्ति अशौच अवस्था में भी हो सकती है, भक्ति अजीब बाथरूम में बैठे बैठे भी भक्ति हो सकती है। और तो इससे ज्यादा हम क्या बोले। हमारे जो गुरुजी थे ना, वो एक बात बोला करते थे। अब वो तो जिस भाषा में बोलते थे हम वो तो नहीं बोलेंगे यहाँ, पर वो कहते थे वृंदावन का शौचालय, वॉशरूम, वृंदावन का शौचालय स्वर्ग से भी बढ़कर है। बोले क्यों? बोले स्वर्ग में जाओगे तो तुमको कान में कृष्ण कृष्ण राधे राधे नहीं सुनाई देगा, पर वृंदावन के तुम शौचालय में भी बैठ जाओगे ना तो वहां भी इधर से आवाज आ रही होगी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, यहाँ से आवाज आ रही होगी जय सिया राम जय सिया राम, वहां भी बैठे बैठे आपके कान में भगवान का नाम जाएगा। तो भैया हम तो ये निवेदन करेंगे, कोई भी परिस्थिति आए सबसे पहले भाग के भजन ही मत छोड़ा करो। माला छोड़ दी, एक हम आपको शास्त्र के हिसाब से बता रहे, मन मर्जी से नहीं बता रहे। पूजा पाठ के कुछ नियम बना सकते हो, लेकिन नाम जाप का कोई नियम नहीं है। चाहे मृतक हो सूतक हो, हमेशा नाम जाप किया जा सकता है। नाम किसी भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए। माला कभी भी की जा सकती है। प्रहलाद जी से दृढ़ निश्चय सीखो। छुरी गर्दन पर रखी हो ना, तब भी कोई कहे कि भगवान का नाम छोड़ दो, भक्त कहेगा प्राण जाए पर भगवान का नाम नहीं छूटेगा। प्रहलाद जी उसके उदाहरण है। पिताजी ने कहा बेटा प्रहलाद, बड़े लाड से दुलार से गोदी में बिठाया। बोले बेटा तुझे सबसे प्रिय क्या लगता है? पिताजी ने सोचा हमारा बेटा है, कहेगा पिताजी आप प्रिय लगते हो, माताजी प्रिय लगती हैं, लड्डू प्रिय लगता है, बच्चा तो यही बोलता है, चॉकलेट प्रिय लगती है। पर प्रहलाद जी को क्या प्रिय लगता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी को भगवान की नवदा भक्ति प्रिय लगती है। नवदा भक्ति का वर्णन किया भगवान की। हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया, मेरा बेटा मेरे ही मुंह पे मेरे दुश्मन की बड़ाई प्रशंसा कर रहा है, रुक जा। पकड़ा और प्रहलाद जी को उठा के फेंक दिया जमीन पर। गुरु थे शंडामृक, प्रहलाद जी के गुरु को, इनके पास प्रहलाद जी को भेजा। बोला ऐसी पढ़ाई पढ़ाना, कट्टर इसको दैत्यवृत्ति इसके मन में घुसा देना, कैसे लूटना, कैसे मारना, कैसे आग लगाना, ये सब सिखाओ इसे। गुरु शंडामृक के पास प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी आए। अब गुरु जी वहां बैठा के कुछ और पढ़ा रहे हैं, प्रहलाद जी पीछे बैठे बैठे कुछ और पढ़ रहे हैं। एक दिन गुरु जी किसी काम से बाहर गए। प्रहलाद जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, अपने जो साथी दोस्त थे इनको अपने रंग में रंगने का। प्रहलाद जी बोले आओ भैया सत्संग करेंगे। सबको बिठा के प्रहलाद जी ने दिव्य सत्संग किया और फिर बोले चलो संकीर्तन करो। सब लोग प्रहलाद जी के संग मिलके जोर जोर से हरि बोल कीर्तन करने लगे। गुरु शंडामृक आए देखने के लिए कि भाई देखे तो क्या हो रहा है पाठशाला में। पीछे से देखा तो प्रहलाद नाच रहा है, प्रहलाद के साथी सब नाच रहे हैं। और एक समय तो ऐसा भी आया, लिखा है गुरुजी ने जैसे प्रहलाद जी को पकड़ा ना तो गुरुजी में भी करंट पास हो गया, गुरुजी भी नाचने लगे। गुरुजी भी हरि बोल नाच रहे थे, सारा विद्यालय नाच रहा था। और उसी समय हिरण्यकश्यपु देखने आ गया कि देखूं तो क्या पढ़ाते हैं ये लोग। देखा तो भैया यहाँ तो सब गा रहे हैं नाच रहे हैं। अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि नहीं, ये तो एक ही उपाय है। हिरण्यकश्यपु भी जानता है
ये भक्ति जो है ना, ये बड़ा भयानक वायरस है, फैलता है ये संक्रमण का रोग है। भक्ति फैलती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे भक्ति फैलती है। तो बोले ये रोग बढ़े इससे पहले इसको मरवा दो। तो कहा प्रहलाद को, जाओ पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से गिरा दिया। श्री हरि ने आकर के गोद में उठा लिया, अस्त्र शस्त्र से कटवाया, बाल बांका भी नहीं कर पाए। विष पिलाया, प्रहलाद जी को विष दिया गया। हिरण्यकश्यपु ने, ठाकुर जी ने महादेव जी को याद किया, भगवान को कहा कि प्रभु हमारे भक्त पर संकट आया है, जहर पीना है, आप चले जाओ, आप तो एक्सपर्ट हो इसमें। महादेव जी ने कहा प्रभु बड़े निराले हो, जब माल खाने की बारी आती है तब याद नहीं आते हम आपको, जहर में याद आ जाते हैं, विष में याद आ जाते हैं। भगवान ने कहा प्रभु अभी विष पी लो, फिर हम द्वापर में आएंगे कृष्ण अवतार में, फिर आप हमारी चोरी मंडली के एक परमानेंट वाले सदस्य बन जाना और आपको खूब माल खिलाएंगे, तब जितना मन चाहे, पर अभी हमारे भक्त को बचा लो। तब महादेव ने आके विषपान किया। लक्ष्मी जी ने आकर के रोज प्रभु प्रहलाद जी को भोजन पवा के जाती। बुआ होलिका आई, प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी, हवा चली, बुआ की चुनरी उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और श्री प्रहलाद जी बच गए और बुआ होलिका जल करके खाक हो गई, भस्म हो गई। ऐसे करते करते अंत में हिरण्यकश्यपु समझ गया कि इसके साथ कोई शक्ति, कोई बल है। पूछा कौन सा बल है तेरे पास? प्रहलाद जी ने हंस के कहा पिताजी हम में तो हमारे नारायण का बल है। नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण, कुछ भी पूछो नारायण। कहाँ है ये नारायण? प्रहलाद जी बोले जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, तुम में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। कहाँ नहीं है मेरे नारायण? ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। लेकर के गदा सामने खंबे में जोर से प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटा करके अपने नाखूनों से उसका उदर, उसका पेट फाड़ दिया। चारों तरफ से पुष्प वर्षा होने लगी, देवता भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने आके भगवान की स्तुति करी। प्रहलाद जी को प्रभु ने अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्यार से दुलार किया, हाथ फेरा।